तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इंडियन फायर जीरो एक नए पॉडकास्ट के अंदर। मेरा नाम है सवाल और वीडियो में बचाता हूं बवाल। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक नेता शामिल है, एक ऐसा नेता जिन्होंने चुनाव के पहले दावा किया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के शपथ लेने का दिन भी तय कर दिया था, लेकिन वो भारी बहुमतों से चुनाव हार गए। तो ऐसे ही एक नेता है हमारे साथ पॉडकास्ट में, जिनका नाम है तेजस्वी यादव। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो भैया जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सवाल जवाब की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो भैया जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी बहन रोहिणी आचार्य ने आप पे आरोप लगाया है कि आपने उनको घर से निकाल दिया और उन पर चप्पल से हमला किया, तो आखिर क्यों? जी देखिए, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है और बिहार के लोग तो बोल ही रहे हैं हमको, लेकिन घर के भी लोग बोल रहे हैं कि जो करता है पार्टी के चाणक्य हैं उसी से सवाल जवाब करेंगे कि पार्टी का हाल ऐसा क्यों हुआ, आखिर पार्टी इतना क्यों हारी। तो जी देखिए, आप लोग सवाल जवाब करिए, लेकिन इसमें संजय और रवीश का नाम मत लीजिए, क्योंकि उन लोगों का छवि खराब होता है, नाम खराब होता है। अगर मान लीजिए उन लोगों का आप नाम लीजिएगा तो फिर यही हाल होगा, घर से बाहर निकाल देगा दूसरा कोई। अच्छा, तो आप मानते हैं कि आप ही ने रोहिणी आचार्य जी को घर से निकाला है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। पर आपके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव जी, उन्होंने भी आप पे आरोप लगाया है कि आपने भी जय चंद्रा के चक्कर में, जो कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के चक्कर में उनको भी 6 साल के लिए घर से निकाल दिया। तो इस पे आप क्या कहेंगे तेजस्वी जी? देखिए, ऐसा बात नहीं है, भला उनको पार्टी से मैं बाहर क्यों निकालूंगा, लेकिन उनको पार्टी से बाहर निकालना यानी कि पार्टी को बचाना, क्योंकि वो कभी कभी एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो थोड़ा फैमिली मैटर में ये वो हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा पार्टी में दाग लग रही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने उनसे प्यार से कहा कि आप पार्टी से बाहर निकल जाइए, लेकिन वो थोड़ा बुरा मान गए और फिर नई पार्टी अपना गठित कर ली। अच्छा, तो आपने वादा किया था कि जब आप चुनाव जीतेंगे तो आप हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, पर आपके इस वादे के बावजूद भी आरजेडी चुनाव हार गई। तो आप इस पे क्या कहेंगे तेजस्वी भैया? देखिए, हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करके दिखलाते भी हैं। जी, क्योंकि हमने पिछले बार करीबन 5 से 7 लाख लोगों को नौकरियां दिया था और इस बार भी वादा किया था कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे। लेकिन लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए ट्रेन, वो भी स्पेशल। क्यों? क्योंकि लोगों को बिहार से दूसरे राज्य में जाने में मदद हो, मजदूरी करने के लिए, अधिकतर गुजरात में। जी। अच्छा, तो तेजस्वी जी, जी आपने वादा किया था कि माई बहन योजना के तहत आप हर महिलाओं को मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपया बांटेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इस चुनाव में आरजेडी पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीट लेकर आई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सरासर बीजेपी का हाथ है जी, क्योंकि बीजेपी सीट के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि लड़ाई करती है। जब मैंने माई बहन योजना चलाया तो उन्होंने हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देकर वोट खरीद लिया। जी। और मैंने जब वृद्धा पेंशन पर बात किया कि मैं 1500 रुपया दूंगा, तो लोग क्या किए कि 400 से सीधे 1100 कर दिए। ये एक तरह से गलत है और वोट चोरी हुआ एक तरह से। जी, इस पे इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए और ऐसा नहीं करने देना चाहिए। जी। अच्छा, तो आपसे आखिरी सवाल ये है जी कि ऐसा सुनने में आया है कि लोग आपको इसलिए वोट नहीं देना चाह रहा है कि उनको लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अभी कौन की जंगल राज बंद है? अभी तो पहले से भी ज्यादा जंगल राज चालू हो गया है, क्योंकि पिछले 20 साल में करीबन 70,000 से भी ज्यादा मर्डर हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन रेप, मर्डर, चोरी नहीं होता है। ये सब तो आपके राज्य में भी होता था। छोड़िए वो सब, हटाइए, बीत गया सो बीत गया। अच्छा, तो तेजस्वी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए।